दैनिक भास्कर.com प्रेजेंट्स द विजनरीज। भोपाल तहजीब और नवाबी शानो शौकत का शहर। भोपाल एक ऐसा शहर जो अपने अंदर समेटे हैं कई ऐसी कहानियां उन लोगों की जिन्होंने अपने विजन और मेहनत से अपनी पहचान को पूरे शहर की पहचान बनाई। इसी शहर से शुरू होती है कहानी एक ऐसे इंसान की जिसका बचपन नवाबी ठाट बाट में गुजरा। लंबी लंबी गाड़ियां, नौकर चाकर, रॉयल लाइफ के साथ सारे ऐशो आराम इसी शहर से शुरू होती है। कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने खुद पीठ पर बोरियां लाद कई मीलों तक सामान ढोया, जिसने अपने माल की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए एक ड्राइवर का भी काम किया। पीठ पर छाले थे पर चेहरे पर मुस्कान। और ये दोनों कहानियां अलग अलग नहीं बल्कि एक ही इंसान की है, सिकंदर हाफिज खान। द विजनरीज। रिलायबल ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर सिकंदर हाफिज खान का बचपन पूरी शानो शौकत और नवाबी ठाट बाट के साथ गुजरा। उनके पिता मिस्टर हाफिजुल्लाह खान ने उनके परिवार के एक बिजनेस घराने बनने की नींव रख दी थी। देखिए, मेरी पैदाइश 3 नवंबर 1949 में एक जागीरदार फैमिली में हुई। बचपन से मैंने रिचनेस देखी। मेरे ग्रैंडफादर कर्नल रहमानुल्लाह खान बहादुर कंट्रोलर ऑफ हाउस होल्ड थे, जो बेगम सुल्तान जहां बेगम के पास थे। वो बड़े जागीरदार थे। मेरे फादर को उनने डून में तरबियत कराई। उनके अंदर वो उनकी एजुकेशन हुई। सिडम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बॉम्बे से उनने बीकॉम किया और यहाँ पे आके उनने अपना बिजनेस शुरू किया। आईटीसी के साथ उनका एसोसिएशन रहा और मेरे फादर ने फिर यहाँ पे बॉम्बे स्टोर्स के नाम से एक फर्म चालू करी और आईटीसी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप उस ज़माने में ली। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मेरी एजुकेशन सेंट जोसेफ कॉन्वेंट के अंदर हुई। साथ में मैंने अपने फादर की कंपनी के अंदर जॉब किया। अपने पिता के साथ कारोबार में हाथ बटाते हुए एक दिन मिस्टर सिकंदर हाफिज खान ने अपने बलबूते पर कुछ करने की चाह के साथ अपने पिता की कंपनी से इस्तीफा दे दिया। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में थे। मैं अपने उनकी शॉप के ऊपर जाके अपना जॉब करता था। 150 रुपीज़ वो देते थे मुझे, मगर मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैंने एक दिन अपने अंकल से कहा कि मुझे मेरा रेजिग्नेशन करा दीजिए, मतलब अपनी राह खुद तलाश करूँगा। मेरे फादर ने कहा कि भाई रेजिग्नेशन तो मैं इसका ले लूँगा, मगर उसकी एक कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है, फिर ये कभी फैमिली के ऊपर या उनके एसेट्स पे या कभी पैसा के लिए फिर मेरे पास नहीं आए, फिर ये अपनी राह खुद तलाश करे। अपने पिता के दिए चैलेंज को न सिर्फ मिस्टर सिकंदर ने कबूल किया बल्कि कुछ ऐसा मुकाम हासिल किया जिससे उनके पिता को भी फख्र महसूस हो। मेरे पास 3000 की पूंजी थी, तो अब वो 3000 को लेके क्या करता मैं। यंग लड़का था। उसके बाद फिर मैंने एक फर्टिलाइज़र की एजेंसी ली और मोटरसाइकिल के ऊपर और उसके ऊपर मैं खाद की बोरियां लेके और गांव-गांव जाके खाद बेची। फिर कुछ पैसे मेरे पास जमा हुए। फिर आईटीसी में गया मैंने कहा ये तो मेरी अपनी मजदूरी करके हालत ख़राब हो रही है। पीठ पे अभी भी निशान है। बोरियां गाड़ी उसमें मोटरसाइकिल पे ले जाना और उनको उतारना और पैसे रियलाइज़ करना। आईटीसी ने मुझसे कहा कि भाई ऐसा है कि तुम बॉम्बे आ जाओ, तुम्हें पहले ट्रेनिंग देते हैं और तुम अच्छी फैमिली के हो। तो मैंने मंजूर किया कि ठीक है। फिर मुझे ट्रेनिंग दी। अब मेरे पास पैसे नहीं, बस में जाना, वहाँ पे आके सीखना बॉम्बे की मार्केट के अंदर बड़ा टफ था मेरे लिए। आखिर में फिर आईटीसी ने कहा कि भाई हमारा अब डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है और अब हम ट्रकिंग के ऊपर जाएंगे डायरेक्ट, तो सबसे टफ काम है। मैंने कहा मुझे दे दो। तब उस ज़माने में 80,000 का ट्रक आता था जो मार्जिन मनी लेके मैंने शुरू किया। अब यहाँ से 2 ड्राइवर होते थे बम्बई के लिए, तो मेरे पास उतने पैसे नहीं कि मैं दूसरे ड्राइवर को दूँ, फैमिली के पास जाऊँ नहीं। तो आधे रास्ते में ट्रक को खुद चलाता था। मैंने स्लीपर बनवाया ट्रक के ऊपर
और आधे रास्ते जहाँ ड्राइवर को दूँ, मैं सिटी में जब आए तो मुझे सिटी में प्रैक्टिस नहीं, तो फिर मैं ड्राइवर को दे देता था। आधे रास्ते चला के इस तरह से एक ट्रक से फिर मैंने ग्रेजुअली बढ़ा, फिर मुझे आईटीसी का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मिला, आगे तरक्की बढ़ती गई। कई मुश्किल दिन, बदन तोड़ मेहनत और पूरे समाज की हंसी, ये मुश्किलें सिकंदर साहब की हिम्मत के आगे इतनी छोटी हो गई कि उन पर हावी होना तो दूर, उनकी राह की धूल से ज्यादा न हो पाई। उनके इस सफर में उनकी बेगम ने हमेशा उनका साथ दिया। तो अब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा टफ लाइफ हो गई थी, और मेरी फैमिली सब रिच, और वो सारी फैमिली के अंदर मैं देख रहा हूँ सबके कपड़े अच्छे। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि देखो मेरा तो ये हार्ड टाइम है, मेरी पैंटें काटो और मेरे बच्चे को, कलीम साहब को जो है वो उनके कपड़े बना दो। इस वक्त आज मेरे साथ तुम साथ खड़ी हो, क्योंकि मैं नहीं जाऊँगा, क्या कुछ भी हो जाए। वो मेरी लाइफ का बहुत टफ टाइम था, मगर मैंने सब्र किया। तमाम मुश्किलों और तकलीफों के बावजूद भी लक्ष्य एक ही था, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना। मैंने जाके अक्सर साहब से कहा कि सर मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, ट्रांसपोर्ट का भी मैंने सब कर लिया, तो मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। तो बैठे हुए थे, वो उस ज़माने में चाय लिप्टन की पीते थे और उसके ऊपर वो वाइट टॉवल रखा हुआ, तो उठ के खड़े हो गए, कहना पागल हो गया, कांटो भरा ताज कैसे पहनेगा, तेरी तो बहुत थॉट्स लंबी चौड़ी हैं, मजाक समझता है इंडिया में इंडस्ट्री डालना। मैंने कहा अंकल आपने मुझसे पूछा क्या करना चाहता है, तो मैंने आपको बताया। वो बहुत अच्छे मूड में थे, कहने बैठ जाओ। कहने लगे 3 रास्ते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के। मैंने कहा सर क्या? तो पहला तो ये है कि आपको पूरी मार्केट सर्वे करना पड़ेगी, पूरी रिपोर्ट्स बनाना पड़ेंगी। मैंने कहा सर दूसरा क्या? तो दूसरा कहने लगे फिर ये है कि बेटा जो पूंजी तुमने ट्रांसपोर्ट में रखी है, जो तुमने बनाई है, तो 50% को इन्वेस्टमेंट करो। अब उसके अंदर ये है कि वो क्या चीज़ को देखना है वो भी तुम्हें सोच समझ के करना पड़ेगी। मैंने कहा सर तीसरा क्या है? तो तीसरा बड़े उससे बोला, मुस्कुरा के बोला, अब ब्लडी हक्सर फार्मूला। मैंने कहा सर ये क्या? कहने लगे बस हेड ऑन, ब्लडी दिस वे और डेट वे, या तो साले मर जाएगा या निकल जाएगा। मैंने कहा जी इसी पे सर पे हाथ रख दो आप। और वो दिन है फिर लाइफ में हेड ऑन ही करते हुए आया मैं, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मगर क्योंकि आईटीसी की ट्रेनिंग, तरबियत, फैमिली की बैकग्राउंड थी, तो मैंने हमेशा ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और क्वालिटी पे कंसंट्रेट किया। फिर मुझे चांस मिला, अक्सर साहब रिटायर हो गए, जगदीश नारायण सप्पू, सर तेज बहादुर सप्पू के ग्रैंडसन, इंडिया के टॉप, वो बड़ी मोहब्बत करते थे और उन्हीं से मैं इंस्पायर हुआ और उन्हीं ने मेरी बड़ी हेल्प करी। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम्हें ये टोबैको